तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं और एल्गी में इसके पहले एक लेक्चर आप पढ़ चुके हैं उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। आज हम लोग एल्गी का हैबिटेट यानी कि वास स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक है एल्गी यानी कि शैवाल और इसका हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट यानी कि वास स्थान। अन्य अगर किसी प्राणी का अगर आप वास स्थान पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा विभिन्नता नहीं रहेगी, लेकिन एल्गी के केस में आप देख रहे हैं इसमें 12 तरह का वास स्थान इसका है, यानी कि 12 तरीके से एल्गी रहती है। तो एक एक तरीका हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखिए जो एल्गी है वो एक्वेटिक यानी कि एल्गी या शैवाल जो होती है वो जलीय होती है। ऐसे सारे तरह के वास स्थान इसके देखेंगे। सबसे पहला इसका क्या है, एक्वेटिक यानी कि एल्गी जलीय होती है। अब जलीय में भी 2 तरह की एल्गी होती है, एक फ्रेश वाटर में पाई जाती है और दूसरा मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, ताजे जल में, जैसे नदी, तालाब, झील, पोखरा, इस तरह के जो वाटर बॉडी है या जलाशय है उन्हें फ्रेश वाटर कहते हैं। उसमें फ्रेश वाटर पाए जाते हैं चाहे वो पानी कितना भी गंदा क्यों न हो। तो ऐसे में जो एल्गी पाए जाते हैं उनका मुख्य उदाहरण है वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। और भी कई एल्गी हैं, लेकिन आप जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो बिल्कुल खास है, आप इन्हीं एग्जाम्पल को याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि ताजे जल में रहने वाले 2 एल्गी का नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। और ये कहीं भी रहे तो आप पहचान जाइए कि यह ताजे जल में पाई जाने वाली एल्गी है। और फिर देखिए दूसरा क्या है, मैरीन वाटर यानी लवणीय जल में पाई जाने वाली एल्गी। तो इसमें देखिए क्या है, सारगासम, लैमिनेरिया, पॉलीसिफोनिया, अल्वा। कितनी एल्गी दिखाया मैंने, 4। सारगासम लिखते समय, नोट बनाते समय आप इसकी हिंदी लिख लीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो। बाकी जो लोग टैलेंट है, तेज हैं, उनको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही देखते ही पढ़ लेंगे कि सारगासम लिखा हुआ है। और ये देखिए क्या है, लैमिनेरिया, पॉलीसिफोनिया और अल्वा। ये 4 एल्गी, इसके अलावा भी बहुत सारी एल्गी हैं, लेकिन जो मुख्य उदाहरण है वही मैं दे रहा हूं। अब दुनिया में जितनी एल्गी है सब तो आप याद नहीं कर सकते हैं, तो खास एल्गी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगला देखिए क्या है, टेरेस्ट्रियल यानी कि एल्गी देखिए स्थलीय भी होते हैं। अभी तो आपने देखा कि जल में पाए जा रहे हैं, और जल में दोनों तरह के जल में पाए जा रहे हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जा रहे हैं और लवणीय जल में भी पाए जा रहे हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी। और स्थलीय है, स्थलीय एल्गी में जो खास है वो देखिए क्या है, क्लोरेल्ला स्थलीय है, नॉस्टॉक ये भी एक एल्गी है जो स्थलीय है, ऑसिलेटोरिया ये भी स्थलीय एल्गी है। समझ गए। अब देखिए फिर क्या है, एल्गी इपीफाइटिक भी होती है। ईपी का मतलब ऊपर और फाइटिक का मतलब पौधे के। फाइटिक मतलब क्या, पौधा, और ईपी का मतलब ऊपर, इप्पी ऊपर, एंडो अंदर। अगर कहीं ईपी शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये ऊपर पाई जाएगी। अगर इपीफाइटिक आ गया तो पौधे के ऊपर, और इपीजोइक आ गया तो जंतु के ऊपर। समझ गए। तो ईपी का मतलब ऊपर और फाइटिक का मतलब पौधे के, तो पौधों के ऊपर भी एल्गी पाई जा रही है। अभी आपने देखा कि पानी में पाई जा रही है, स्थल पे पाई जा रही है, अब देख रहे हैं पौधे के ऊपर भी पाई जा रही है। तो पौधों के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी है क्लेडोफोरा और ऊडोगोनियम। इसका नाम है ऊडोगोनियम, ठीक है, ऊडोगोनियम। अब देखिए इपीजोइक आ गया, पौधों के ऊपर तो पाई जाती थी, अब जंतुओं के ऊपर भी पाई जा रही। ईपी का मतलब क्या, ऊपर, और जोइक का मतलब जंतु। समझ में आ जाएगा ना। तो इपीजोइक यानी जंतुओं के ऊपर पाई जाने वाली 2 एल्गी खास है। पहला है क्लेडोफोरा। क्या है, क्लेडोफोरा किसके ऊपर पाई जाएगी, घोंघा के ऊपर। घोंघा आप देखे हैं, घोंघा, पाइला या एप्पल स्नेल भी कहते हैं। घोंघा आपके आसपास होंगे, धान के खेत में या फिर स्वच्छ जल में आप देखेंगे घोंघा मिलते हैं। उस घोंघे के ऊपर जो कवच होता है, कठोर होता है ना, फोड़ेंगे ऐसे किसी चीज से फूट जाएगा, तो उस कवच के ऊपर भी एल्गी पाई जा रही है। सोचिए कितना लंबा इसका वास स्थान है।
पानी में, स्थल पे, पेड़ पर। अब देखिए जंतु में घोंघे के ऊपर पाई जा रही है, कौन? क्लेडोफोरा। और दूसरा एक और एल्गी है प्रोटोडर्मा, ये कहाँ पाई जाती है? कछुआ के ऊपर। कछुओं के ऊपर भी खोल होती है कि नहीं? कठोर देखे होंगे आप, कछुआ देखे है ना? कछुए के ऊपर भी एक प्लेट जैसा एक कवच होता है, उसके ऊपर भी एल्गी पाई जाती है। उस एल्गी का नाम है प्रोटोडर्मा। क्या नाम है? प्रोटो। घोंघा के ऊपर जो पाई जाती है उसका नाम है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। आगे देखिए क्या है? एंडोफाइटिक। अब बताइए, और पौधे के अंदर, एंडो मीन्स क्या होगा? अंदर, अब फाइटिक मतलब पौधा। पौधे के शरीर के अंदर पाई जाती है एल्गी, उसका नाम है नॉस्टॉक। क्या नाम है? नॉस्टॉक। और जिस पौधे के अंदर पाई जाती है उसका नाम है एंथोसिरास। एंथोसिरास। एंथोसिरास एक पौधा है जो एक तरह का ब्रायोफाइट्स है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये तरह तरह के पौधे हैं ना। तो एंथोसिरास एक तरह का क्या है? ब्रायोफाइट्स। इस पौधे के अंदर जो एल्गी पाई जाती है वो कौन है? नॉस्टॉक। और इस एल्गी को क्या कहेंगे? एंडोफाइटिक। इधर सारी चीजें समझ गए? अब देखिए एल्गी एंडोजोइक भी होती है। एंडो मतलब अंदर, जोइक मतलब जंतु के। जंतु के अंदर भी एल्गी होती है, पाई जाती है। उस एल्गी का नाम क्या है? क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। और किस जंतु के? हाइड्रा में। हाइड्रा के अंदर यह एल्गी पाई जाती है, क्लोरेला। इसको क्या बोलेंगे? एंडोजोइक। चलिए अगर पूछा जाए एक ईपीजोइक एल्गी का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? ईपीजो, क्लेडोफोरा। देखिए ईपीजोइक यहाँ पर है, ईपीजोइक, क्लेडोफोरा होगा। इस तरह से आप प्रश्नों का जवाब दे लेंगे ना, तो सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला देखिए, एल्गी सिम्बियोटिक भी होती है। सिम्बियोटिक का मतलब सहजीवी, यानी कि दूसरे के साथ मिलकर भी रहती है। तो एल्गी देखिए ये फंजाई के साथ मिलकर के लाइकेन बनाती है। लाइकेन बनाती है, ये बात मैंने पहले भी बताया था। और एल्गी के बाद जो चैप्टर आएगा वो लाइकेन ही रहेगा, विस्तार से इसमें समझेंगे आप। ठीक है। अगला देखिए क्या है? क्रायोफाइटिक। क्या है? क्रायोफाइटिक। क्रायोफाइटिक का मतलब एल्गी बर्फ के ऊपर भी पाई जाती है। सोचिए बर्फ कितना ठंडा होता है, वहां कोई जंतु पौधे नहीं उगते हैं, लेकिन एल्गी आप देख रहे हैं कि बर्फ के ऊपर भी पाई जा रही, बर्फ में। तो कौन सी एल्गी है? क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। समझ जाएंगे? अगला देखिए क्या? हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक का मतलब लवणीय स्थान पर, जिस स्थान पर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है वहां पर जल्दी पौधे नहीं उगते हैं, लेकिन एल्गी वहां भी उग जाती है। और उस एल्गी का नाम देखिए क्या है? ड्यूनेलिएना। ड्यूनेलिएना। उस एल्गी का नाम क्या है? ड्यूनेलिएना। याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए है प्लैंकटोनिक। क्या है? प्लैंकटोनिक, यानी कि जल की सतह पर एल्गी तैरते हुए भी पाई जाती है। तो उस एल्गी का नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। दो एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। ये जल की सतह पर भी तैरते हैं, आप पानी में देखे होंगे तैरते हुए। क्लियर है ना? अगला फिर देखिए क्या है? बेंथिक। बेंथिक का मतलब कि तली में, यानी जल की पेंदी में भी पाई जाती है। जैसे देखिए ये वाटर बॉडी कोई है, जलाशय, तालाब है, इसमें ऐसे पानी भरा है, तो ऊपर यहाँ पर तैरती हुई भी एल्गी रहती है जिसको बोलते हैं प्लैंकटोनिक। और इसके तली में भी रहती है, यहाँ पर भी एल्गी पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंथिक। क्या बोलते हैं? बेंथिक। और इसमें जो एल्गी है वो है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स और लैमिनेरिया। तीन एल्गी, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और लैमिनेरिया। लैमिनेरिया। आगे देखिए एल्गी पैरासाइटिक भी होती है, यानी कि परजीवी भी होती है। परजीवी जो एल्गी है उसका नाम है सिफेल्यूरास। सिफेल्यूरास। सिफेल्यूरास।
और वो कहाँ पर रहती है, किस पौधे पर परजीवी है, तो चाय, कॉफी, अमरूद इस तरह के पौधों पर ये एल्गी परजीवी की तरह से रहती है। परजीवी का मतलब पैरासाइट, और पैरासाइट किसे कहते हैं, याद करो, जिस पौधे से भोजन ले उसी को बीमारी फैलाए। क्लियर है ना? तो एल्गी पैरासाइट भी होती है। तो आपने देखा इसके वास स्थान में कितना वेरिएशन है, पानी में, स्थल पर, पौधों के ऊपर, पौधों के जंतुओं के ऊपर, पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर, सहजीवी के रूप में, बर्फ में और लवणीय स्थान पर, इसके अलावा पानी के सतह पर तैरते हुए, पानी के अंदर डूब कर रहते हुए, इसके अलावा दूसरे पौधों पर बीमारी भी फैलाते हुए एल्गी पाई गई है। तो बताइए इसका वास स्थान में पूरा ज्यादा वेरिएशन है कि नहीं है, इसीलिए यह बहुत ही खास है। बाकी अन्य किसी प्राणी के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन आप नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया ना? तो आप पूरी तरह से समझ गए कि एल्गी का वास स्थान कहाँ कहाँ है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एल्गी के शरीर की संरचना में भी कई तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इसकी शारीरिक संरचना में, कई तरह की होती हैं। तो इन सब सारी चीजों के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।